70 लाख की मर्सिडीज में भी क्यों नहीं बची टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की जान। साइरस मिस्त्री जो कि 54 वर्ष के थे, सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मिस्त्री की कार मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर दिनसा पंडोले की मौत हो गई। मिस्त्री किसी ऐसी वैसी कार में नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज जीएलसी जैसी एसयूवी में सवार थे। करीब 70 लाख रुपए की यह कार आराम से लेकर सुरक्षा तक के तमाम दावों के साथ आती है। पुलिस के अनुसार फ्रंट सीट्स पर जहांगीर के भाई दारिश पंडोले और उनकी पत्नी अनायता बैठी थी। अनायता पंडोले कार चला रही थी। दोनों को गंभीर चोट आई है, मगर खतरे से दोनों बाहर हैं। साइरस और जहांगीर पीछे की सीट पर बैठे थे और दोनों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रियर सीट्स के एयरबैग्स ने काम नहीं किया। हालांकि पुलिस कह रही है कि शायद दोनों ने सीट बेल्ट्स नहीं लगा रखे होंगे। लबोलुआब यही है कि कार चाहे जितनी महंगी हो, सड़क पर सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। सभी ट्रैफिक नियमों और सावधानियों का पालन बेहद ही जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कब, कहां और कैसे हुआ साइरस मिस्त्री का कार का एक्सीडेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट रविवार 4 सितंबर 2022 की दोपहर करीब 3:15 बजे हुआ। लोकेशन पालघर जिले के चरोटी में सूर्या नदी पर बना एक पुल रही। मिस्त्री समेत कार में सवार चारों लोग सुबह गुजरात के उद्वादा स्थित पारसी मंदिर ईरान से आ गए थे। वहां से लौटते वक्त हादसा हुआ। पीछे की सीट पर बैठे मिस्त्री और जहांगीर की सीट पर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई। अनायता जो कि मर्सिडीज ड्राइव कर रही थी और उनके पति को कई फ्रैक्चर्स हुए हैं। दोनों को वापी के एक अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। मर्सिडीज में सवार चारों लोग एक दोस्त के यहाँ से लंच के बाद लौट रहे थे। गाड़ी 3 लेन वाले चरोटी टोल नाके से निकलकर वो मुश्किल 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी कि हादसा हो गया। पालघर एसपी बाला साहेब पाटिल ने कंफर्म किया कि जहांगीर और मिस्त्री की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच इशारा करती है कि अनायता ने पुराने पुल को टेक ओवर करते समय कार पर कंट्रोल खो दिया। पुराना पुल नए वाले पुल से थोड़ा नीचे है। स्पॉट पर गए पुलिस वालों के अनुसार संभव है कि कार की रफ्तार काफी तेज रही हो और अनायता तय नहीं कर पाए कि कौन से पुल से जाना है। पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ भी तैयार किया है। आपको बता दें, मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रदीप धोबी ने कहा कि मिस्त्री और जहांगीर दोनों के सिर फ्रंट सीट से जा टकरा गए। सिर पर लगी चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। मर्सिडीज बेंज जीएलसी में पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए साइड में कर्टेन एयरबैग्स होते हैं। ये एयरबैग्स खुले तो जरूर, मगर देर हो गए। पुलिस के अनुसार साइरस और जहांगीर ने सीट बेल्ट्स नहीं पहने थे, जिसके चलते बैग्स खुल पाने में विलंब हो गया। उनके सिर फ्रंट सीट से टकरा गए। पुलिस ने कहा कि अनायता और दारिश की जान इसलिए बच गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट्स पहन रखे थे और उनके एयरबैग्स टाइम पर खुल गए। मिस्त्री जिस कार से सफर कर रहे थे वह एंट्री मॉडल के बाद मर्सिडीज का दूसरा मॉडल था। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर MH47B AB 7705 था, जो मई 2018 में कराया गया था। इस मर्सिडीज बेंज जीएलसी का फिटनेस सर्टिफिकेट मई 2033 में एक्सपायर होना था। हादसा इतना भयावह था कि कार का इंजन पहिए के पीछे चला गया। बोनट सही सलामत था। आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पुलिस के पास हादसे की कोई फुटेज नहीं मिली है। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्सीडेंट की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा सड़क हादसों से जुड़ी भयावह तस्वीर पेश करता है। पिछले कुछ सालों में हुए 60% सड़क हादसे में ओवर स्पीड के चलते हुए रोड एक्सीडेंट में होने वाले मौतों में 55 से लेकर 57% मौतें तेज रफ्तार के चलते हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है। ऐसे में इस पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना जानलेवा है। अब सवाल ये उठता है, साइरस मिस्त्री की मौत का जिम्मेदार कौन? रैश ड्राइविंग, खराब रोड, लापरवाही या फिर खराब एयरबैग्स? पहले भी कई मशहूर हस्तियों ने सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, जिस कार से मिस्त्री यात्रा कर रहे थे वह मर्सिडीज का दूसरा मॉडल था। इसके अलावा यह मर्सिडीज का हाई एंड मॉडल नहीं था। इसका रजिस्ट्रेशन 21 मई 2018 को हुआ था।
इसकी फिटनेस वैसे तो 20 मई 2033 तक थी, फिर यह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई? दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि 4 लोग गाड़ी में सवार थे। मिस्त्री और जहांगीर पंडोले पिछली सीटों पर से अनाहिता और दरियस पंडोले आगे की सीट पर बैठे थे। गाड़ी को अनाहिता चला रही थी। यहाँ आपको बता दें, जहांगीर और दरियस भाई हैं। अनाहिता ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में गायनोलॉजिस्ट की, वरियस पंडोले जेएस फाइनेंस के डायरेक्टर और सीईओ हैं। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इसी बीच ड्राइवर ने गलत साइड से एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिसके चलते ड्राइवर का कार पर नियंत्रण नहीं रह गया और कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसे में आमतौर पर बड़े उद्योगपति लंबी यात्रा के लिए जब विमान सेवा का उपयोग करते हैं, तो मिस्त्री ने अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा कार से करने का फैसला क्यों लिया? अब सवाल यह होता है कि यात्रा के लिए पुरानी कार को ही क्यों चुना? एक और सवाल यह है कि जिसका इतना बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य था, वह मिस्त्री किसी दूसरे के साथ यात्रा क्यों कर रहा था? मिस्त्री ने यात्रा के लिए पुरानी कार को ही क्यों चुना? इसके अलावा उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? आमतौर पर ऐसे बिजनेसमैन की यात्रा के दौरान तमाम लोगों के साथ चलते हैं और उनके काफिले में कई कारें रहती हैं, लेकिन यहाँ पर साइप्रस अकेली गाड़ी में थे। ऐसा क्यों? सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुर्घटनाग्रस्त कार को कोई पेशेवर ड्राइवर क्यों नहीं चला रहा था? साइप्रस का ड्राइवर साथ में क्यों नहीं था? उस कार को महिला डॉक्टर क्यों चला रही थी? ये तमाम बड़े सवाल उत्पन्न होते हैं। सवाल यह भी है कि वाहनों की जानकारी देने वाले ऐप में कार मालिक का नाम छिपाया क्यों गया था? रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जेएम फाइनेंशियल के नाम से रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अब उनकी मौत हो जाने के बाद तमाम सवाल उत्पन्न होते हैं कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ क्यों नहीं थे? उन्हें जो ड्राइवर मिला था, उस ड्राइवर को क्यों नहीं ले गए थे? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। हम सबकी नज़र बनी रहेगी इस खबर पे। आप देखते रहिए नज़र टुडे।